सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं प्रभु के उन भक्तों के बारे में प्रभु मुझसे प्रचार कराना चाहता है कि जो लोग वचन को सुनते हैं पर अमल नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए प्रभु ने मुझे अगुवाई की है। इसलिए हम जब याकूब की पत्री पढ़ते हैं, उसका पहला अध्याय उसका 22 जब देखते हैं तो उसमें लिखा है, और वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। मेरे प्रियो, वचन को सुनने वाले से बेहतर है कि हम चलने वाले बने। एक चीज को मैं बोलना चाहूंगा कि हम किसी के बारे में जब सुना है, जैसे हमने किसी हाईवे के बारे में सुना है कि भाई बड़ा शानदार बना है, बड़ा अच्छा है, देखने में खूबसूरत है, बड़ा चौड़ा है, आजादी से चल सकते हैं और जल्दी उस पर पहुंच सकते हैं, उस पर कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं आती। ये सुनकर के हम उस मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि हम पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते। इसलिए सुनने के साथ साथ उस हाईवे पे पहुंचना है और उस हाईवे पे हमें चलना भी पड़ेगा। जैसे ही हम वचन को सुनते हैं तो वचन को सुनने के साथ साथ हमें उन वचनों को अमल करना है जो हमें पवित्र बाइबल कहती है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल जो कहती है, अगर उसके हिसाब से अगर वो अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश करेंगे तो प्रभु को ऐसा लगेगा कि मेरी इच्छा मेरे बच्चे के अंदर प्रकट हुई है। जब प्रभु की इच्छा हमारे अंदर प्रकट होगी तो हम संसार की विभिन्न विभिन्न बातों को जो हमें दूषित करती हैं, हमें घृणित करती हैं, हमारे मन को विचलित करती हैं, सब दूर हो जाते हैं। कैसे? वचन को सुनने से, और वचन को सुनने के साथ साथ उस पर चलने से, उसको अमल करने से। मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, वचन को आप सुनिए, वचन को समझिए, परमेश्वर के निकट आइए, क्योंकि याकूब 4:8 कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे भी निकट आएगा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं, प्रभु के निकट में जाते हैं, तो प्रभु भी हमारे निकट में आता है। इस बात को समझने की कोशिश करना बेहद जरूरी है। मेरे प्रियो, इस बात से हमारा जीवन कितना संवरेगा, कितना प्रफुल्लित होगा, कितना आशीषमय होगा, ये हम खुद। इसलिए यूहन्ना 8:32 कहता है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए हमारे जीवन में सत्यता को जानना बेहद जरूरी है। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके सत्य के बारे में नहीं जानेंगे, हमारा वचन सुनने का कोई भी मकसद नहीं है। सुनने से सिर्फ विश्वास आता है। रोमियो की पत्री कहती है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास तो इस दुनिया में कितने लोग करते हैं कि सब लोग स्वर्ग में जाएंगे? नहीं। जो परमेश्वर के निकट में आते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं और उसी रास्ते पर जो प्रभु कहता है चलते हैं, तब उस मंजिल को हासिल करते हैं। क्योंकि सत्य को जानने के लिए उनके अंदर एक लालसा होती है, उनके अंदर एक कोशिश होती है। इसलिए मेरे प्रियो, जब कभी भी हम सत्य के वचन को सुने तो पूर्ण मन के साथ में सुनना है कि 2000 वर्ष पहले
यीशु मसीह नाम का जो व्यक्ति इस दुनिया में थे, कुंवारी मरियम के द्वारा उन्होंने जन्म लिया था, वो मारे गए, गाड़े गए, क्या वो तीसरे दिन जी उठे थे? क्या वो 40 दिन तक दुनिया में रह करके भक्तों के साथ में फिर वो स्वर्ग चले गए थे क्या? बहुत सी चीजें ऐसी हैं, क्या उन सत्यों को हमें जानने की जरूरत है, उस सच्चाई को जानने की जरूरत है कि इस दुनिया का एक ही सृष्टिकर्ता है, क्या इस दुनिया का एक ही सृजनहार है, क्या ये दुनिया का एक ही पालनहार है? इस बात को समझना हमारे जीवन का मूल कारण है। नहीं तो इस संसार के भवसागर में हम ऐसे बह जाएंगे कि हमारा पता भी नहीं चलेगा। मेरे प्रियो, कंफ्यूजन करने के लिए इस दुनिया में कितने करोड़ों देवी देवता हैं। किस पे बिलीव करेंगे आप? किस पे भरोसा करेंगे? किस पे विश्वास करेंगे? इसलिए आप वचन को सुनने के साथ साथ उसकी खोज में लगना बहुत जरूरी है, उसको जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। इसलिए हमारा प्रभु हर दिन, हर समय, हर पल आपके ऊपर दृष्टि लगा के रखता है। नीति वचन 15:3 कहता है, मेरी आंखें भले बुरे दोनों पे लगी रहती हैं, मैं देखता हूं, मैं जानता हूं, मैं उन्हें परखता हूं। मेरे सत्य को, वचन को सुन करके मेरी निकटता में आ रहे हैं कि नहीं, मेरे वचन को सुन करके मेरे वचन पर चल रहे हैं कि नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु तो बार बार इस बात को कहता है, मुझे परखो, मुझे जांचो। मेरे प्रियो, वचन सुनाते समय मेरा हृदय पिघल रहा है। एक पिता अपने एविडेंस दे रहा है, मुझे परखो, मेरे प्रियो, अभी हमारा प्रभु आप पर दया कर रहा है, दया करने के लिए तात्पर्य है। इसलिए आप उसके ऊपर बिलीव करें और विश्वास करें।